हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। ये जो क्लास है बीपीएससी टीआरई 3 की क्लास है। इसमें हम लोग जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो डेली 2 बजे जो क्लास मिलती है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस भी चला रहे हैं, साथ ही साथ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप 2 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा, साथ ही साथ 5 बजे की भी क्लास ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। 2 बजे की क्लास में हम लोग एससीईआरटी डिस्कस करते हैं, तभी जाके आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि आपके जीके जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पूछे जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन की भी डेट आ चुकी है, यानी 27 जून से आपका एग्जाम होने की जो है पूरी पॉसिबिलिटी है। फाइनल आपको 6 जून को पता चल जाएगा। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, आप थ्योरी कंप्लीट करके प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्योंकि 87,000 ही वैकेंसी है और जिसमें से फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 5 लाख। ठीक है, तो कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायुमंडल और इसका जो है संगठन। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है, यानी पृथ्वी की कितनी परतें हैं, कौन सी परत पे क्या हो रहा है, कितनी दूरी है, कितनी क्या है, मतलब हर परत पे क्या पाया जा रहा है, किसकी क्या विशेषता है, तो सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, तो इन सब के बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इस यहाँ से क्या है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वायुमंडल क्या है, तो बहुत सारी जो जानकारी आपको इस चैप्टर से मिलने वाली है। तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है। इसमें बात कही गई वायुमंडल, यानी पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है। वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज्यादा है। ठीक है, तो वायुमंडल जो है ये क्या है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कहानी के तौर पे दिया गया है, तो कहानी को जो है हम लोग स्किप करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल जो है छन्ना पात्र का कार्य करता है? यह सूर्य के आने वाली जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छान करके पृथ्वी पर भेजता है। यानी जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं जो हमें प्रभावित करेंगी, जिनका प्रभाव हम पर हानिकारक पड़ेगा, उसको क्या है, छान करके जो पृथ्वी पर भेजता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं वायुमंडल के बारे में। जो वायुमंडल है इसमें बात कही गई है, वहां से लेकर आई जो मतलब 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु में पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। देखिए, इसमें कहानी के तौर पे दिया गया है, तो इस वजह से क्या है, जो मेन पॉइंट है वही हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वायुमंडल क्या होता है, जो हमारे 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु में पाई जाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ जो है घूमता है, क्योंकि पृथ्वी के आसपास पाया जाता है वायुमंडल। तो जब पृथ्वी अपनी जगह पे जो है मूव कर रही होती, घूम रही होती, तो वायुमंडल भी क्या है, साथ में घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वायुमंडल जो है हमें जीवनदायी जो है वायु तो प्रदान करता है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। तो वायुमंडल अगर ना हो तो सभी का जीवन जो है संभव नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। अगला मतलब आगे जो इसमें बात कही गई है, इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो इसका कुछ ही भाग जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। यदि वायुमंडल जो है नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर जो है पहुंच जाती, क्योंकि सूर्य जो है मतलब सूर्य की जो किरणें हैं पहले वायुमंडल पर पड़ रही होती, फिर वायुमंडल छान करके यानी परावैंगनी जो किरणें होती हैं उनको हटा करके पृथ्वी पर भेजता है, जिससे कि जो है हानिकारक जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान जो इतना अधिक हो जाता है कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। क्योंकि अगर हानिकारक किरणें पड़ रही होती तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता, तो जो है जीवन संभव नहीं हो पाता। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परिवर्तित करके, ठीक है, परिवर्तित करके जो है लाती है, तथा वह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देता है। आगे चलते हैं। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः जो अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनता है।
ठीक है, रहने योग्य बनाता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी जो है इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जो है जम जाता। ये जो किरणें हैं अगर वापस अंतरिक्ष में लौट जाएं तो पृथ्वी पर जो बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगेगी। आगे चलते हैं। आगे आगे जो कहना है, क्योंकि जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान जो अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें जो है परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती हैं, तो वे बादलों के कारण रुक जाती हैं और पुनः यहाँ पर जो है पृथ्वी पर लौट जाती हैं, जिससे हमारा जो है वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो अब मतलब अगर वातावरण पूछा जाए अधिक गर्म क्यों होता है, तो जो किरणें हैं ये क्या है, वापस परावर्तित होकर के वापस मतलब होकर अंतरिक्ष में जाने लगती हैं, जिससे क्या होता है कि जो बादल होते हैं उनकी बादलों की रुकावट की वजह से ये पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं किरणें, जिससे पृथ्वी जो है अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे बात कही गई है, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो पहले पर्वत पर पहुंचती हैं, बाद में मैदान पर। इसीलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है, क्योंकि जो किरणें हैं सूर्य की वो सबसे पहले कहाँ पड़ रही होती, पृथ्वी पर। ठीक है, यानी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, लेकिन पड़ती सबसे पहले पर्वत पर, फिर मैदानी भागों में पड़ रही होती। तो जो गर्मी होनी चाहिए, मान ली सूर्य की जहाँ पे किरणें पड़ रही हैं सबसे पहले वहां पे हीट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गर्म जो होती है यानी गर्मी जो मतलब हो रही होती है वो क्या है, नीचे से शुरू होती है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें जो है पहले गर्म होती हैं एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर जो है गर्मी प्रवाहित होती रहती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है, यानी जैसे जैसे क्या हम लोग ऊपर बढ़ते हैं वैसे क्या है गर्मियां जो है कम होने लगती है, यानी गर्मी जो है वो कम होने लगती है, हीट जो है वो कम हो जाती है। वायुमंडल का संगठन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें बात कही गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है जब, यानी गुब्बारे में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है जब गैस जो है, जब गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। चूंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की है, अतः वह ऊपर की ओर उड़ती है। क्योंकि इसमें क्या हाइड्रोजन जो होती है ऑक्साइड गैस से हल्की होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो वो ऊपर की ओर बढ़ता है। आपने जब देखा होगा बैलून जब छोड़े जाते तो ऊपर की ओर उड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल में जो गैसों का विवरण है वो हम लोग देख लेते हैं। आपका जो नाइट्रोजन है वो क्या है, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है 20.99 यानी 21% पाया जाता है। आर्गन जो है आपका 0.94% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका 0.3% होता है। हाइड्रोजन, हीलियम जो है और ओजोन जो होती है आपका 0.1% है। कुल जो गैसें होती है आपकी 100% आपके एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में है वायुमंडल में, तो आपसे पूछ लेगा। हो सकता है मैचिंग में भी पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा कितनी प्रतिशत कौन सी गैस पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे जो है संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, जिनसे बाद में जो है वर्षण होती है, जो है संघनन कहलाती है। यानी कि जो वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प जो सूक्ष्म कण होते हैं क्या वो आसपास में मतलब आसपास एकत्रित हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा जो है सर्वाधिक 78.30% है हमारे वायुमंडल में, जबकि ऑक्सीजन जो है 20.9% है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, जो आर्गन एवं हाइड्रोजन भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है सूक्ष्म जो है धूल कण पाए जाते हैं, जो कि संघनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो धूल कण होती है उससे क्या संघनन की प्रक्रिया होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। वातावरण में इन गैसों का प्रभाव जो है नजर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जो है विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर उस ग्रीन हाउस जो है प्रभाव को पैदा करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसका प्रभाव कम करती है। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी जो होती क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं।
जिसके कारण पर्यावरण की पूरी जो खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। स्थलीय विकिरण से सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आसानी से सोख लेती है और इस तरह पृथ्वी पर जो है आपका ऊष्मा बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। वर्तमान जो समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अत्यधिक मात्रा में स्थलीय विकिरण की ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सोख लेती है। इसी कारण जो है भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है और वायुमंडल की दशाओं में भी परिवर्तन जो है नजर आ रहा है, ठीक है, तथा भूमंडलीय तापन हो रहा है। तो ये सारी बातें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई, पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी तो हो रही है, जिसमें ध्रुवों पर जो है तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ जो है पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय भाग जो है जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वहां के लोग भी दूसरी जगह जो है पलायन कर गए हैं। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है। परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु लुप्त हो सकते हैं। तो बहुत सारा परिवर्तन जो है आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो पौधे हैं, जो पशु हैं, वो लुप्त हो चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई है, यानी कि ठंडे प्रदेश में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। यानी जहाँ ठंडी प्रदेश होते हैं वहाँ पे अच्छी फसल जो है नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ तापमान जो है कम रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग जो है कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं परंतु बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। यह ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की संरचना के बारे में देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से अब क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह बात कही जा रही है कि पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार जो है पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की कितनी दूरी पर? 1000 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 स्तरों में जो है बांटा गया है। तो पहला है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और आपका बहिर्मंडल। तो ये सारी सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कौन सा कितनी दूरी पर है ये भी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल में क्या है, मौसम संबंधी घटनाएं हो रही होती हैं, और आपका समताप मंडल जो होता है वहाँ पे मौसम संबंधी कोई घटना नहीं हो रही होती। तो इस वजह से क्या प्लेन वगैरह जो है आपके समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल है जो यह वायुमंडल की सबसे निचली जो महत्वपूर्ण परत होती है। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो कितनी है? 13 किलोमीटर होती है। तो ये सबसे निचली जो है महत्वपूर्ण परत होती है। मौसम संबंधी जो घटनाएं इसी मंडल में हो रहे होते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर जो है एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी जो है लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। जब जलवाष्प एवं धूल कण जो अधिकता से मिलते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, ठीक है। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं जो है आपका तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव करीब जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के नीचे भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान जो है तेजी से बढ़ता है, ठीक है। यानी जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। ऐसा होने के कारण जो है ऐसे होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन परत का पाया जाना है, क्योंकि यह परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल जो है हवाई जहाज की उड़ाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि मौसम संबंधी कोई घटनाएं वहां पर नहीं हो रही होती हैं।
अब बात कर लेते हैं मध्यमंडल के बारे में। मध्यमंडल जो है यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई जो है करीब 80 किलोमीटर है। यह ऊंचाई के बाद जो है तापमान घटता है। ठीक है, यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्का पिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं। तो उल्का पिंड कहाँ पे आके मतलब घर्षण के कारण जलते हैं, तो आपका मध्यमंडल होगा। इसकी ऊंचाई कितनी 80 किलोमीटर है, तो ये ध्यान रखिएगा, और पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयनमंडल के बारे में। आयनमंडल या फिर वायुमंडल, वायुमंडल को इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से जो परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, यानी जो रेडियो जो आप तरंगे होती हैं कहाँ से वापस आती हैं, आपके मध्यमंडल यानी कि वायुमंडल। ठीक है, यह मतलब पृथ्वी पर आती हैं। वायुमंडल जो है फैलाव 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा कि कितने किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं वहिर्मंडल। वहिर्मंडल जो है यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह जो है वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में जो है तैरती रहती हैं। ठीक है, तो जो आपका वहिर्मंडल है ये आपका क्या है, सबसे ऊपरी परत होती है। ये सबसे पतली परत मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आयन मंडल जो 80 से 400 किलोमीटर होता है। जो रेडियो तरंगे होती हैं वो कहाँ से परावर्तित होकर के वापस पृथ्वी पर आती हैं, तो आपका आयन मंडल या फिर वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी कि अब क्वेश्चन दिए गए हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा कम होने लगती है। पहले कौन सा भाग जो है गर्म होता है, तो सबसे पहले आपका कौन सा भाग गर्म होता है, जल की सतह होगी या फिर स्थल की सतह होगी या फिर पर्वतीय भाग या फिर वायुमंडल। तो आपका जो कौन सा भाग गर्म होता है आप लोग कमेंट पे बताइएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, तो आपका कितना है 20.99% यानी 21% होती है। वायुमंडल की सबसे जो है पतली परत कौन सी होती है, तो अभी हम लोगों ने देखा था वायुमंडल की सबसे पतली परत कौन सी होती है। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वायुमंडल की जो सबसे पतली परत है वो आपकी बहिर्मंडल है। ठीक है, यानी कि आपका वायुमंडल होगा। रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर वापस आती हैं, तो आपका कौन सा परत मतलब मंडल है जहां से पृथ्वी क्या है जो परावर्तित होकर वापस आती है, तो आयन मंडल है। जो आपके रिक्त स्थान इसमें दिए गए हैं। तो ये सारे मतलब क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 था। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसकी ऊंचाई कितनी, कौन सी परत की क्या विशेषता है, कहाँ पे क्या पाया जाता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, छोटा ही चैप्टर था, कहानी के तौर पे दिया गया था। तो जो इंपॉर्टेंट था वही हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको मदद मिली होगी। ये क्लास डेली 2 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं और साथ में चैप्टर वाइज क्लासेस भी चल रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट यहाँ से मिलती रहती है टीचिंग से रिलेटेड। साथ में आपको क्लासेस भी दी जाती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।